चैनल कहानियों के काफ़िला में एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली। मोहिनी एक गार में बैठी सलोचना देवी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा कर रही थी। तभी कशिश गार में आई। सलोचना देवी शैतान की सबसे बड़ी पुजारन थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त। कशिश ने मोहिनी के पास आते हुए कहा। बस वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी, पर तुम इसको पूरा करोगी, मुझे उम्मीद है। कशिश ने मोहिनी के कंधे पर हाथ रखा। आप चुड़ैलों की रानी यहाँ? मुझे बुला लिया होता अपने पास, मैं आ जाती। मोहिनी ने कशिश को सलाम करते हुए कहा। नहीं मोहिनी, मैं एक मकसद से यहाँ आई हूँ। जिस तरह डाइन के उल्टे पाँव होते हैं और ये उनकी कमज़ोरी होती है, इसको छुपाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करती, इस तरह हम चुड़ैलों की भी एक कमज़ोरी होती है। वो बहुत बदसूरत होती हैं। चाहे वो जितना मर्ज़ी खूबसूरत रूप ले लें, लेकिन दुनिया का शीशा इनकी बदसूरती का राज खोल देता है। सिर्फ सलोचना देवी का संदूक मेरी मदद कर सकता है। अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो, कशिश ने कहा। मैं आपके काम आऊँ ये मेरी खुशनसीबी है। मोहिनी खुश हुई और जल्दी से गार से गायब हो गई। थोड़ी देर के बाद गायब हुई मोहिनी वापस आई और हाथ में एक संदूक लेकर आई। ये लें उनका संदूक। कशिश ने खोला तो इसमें से एक हार निकाला जिसमें काले रंग की तितली बनी हुई थी। ये है वो जिसको पहनकर मेरा असली रूप कोई नहीं देख सकेगा जब तक कि मैं ना चाहूँ, कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। मोहिनी हंसी। तुम अपनी देवी का अधूरा काम ज़रूर पूरा करोगी। मुझे यकीन है कि तुम इसको पूरा कर लोगी। शैतान तुम्हारे साथ है। अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, कशिश ने कहा। जी रानी जी, बस मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उस छिपकली के निशान वाली लड़की की बलि, मोहिनी ने गुस्से से कहा। तुम ज़रूर पूरा करोगी। अब मैं चलती हूँ। मैंने भी अब अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना है। कशिश वहाँ से चली गई। मोना, तेरी ज़िंदगी तबाह कर दूँगी मैं और अपनी देवी का अधूरा काम पूरा करूँगी मैं, मोहिनी ने गुस्से से कहा। देखो फहरान, मैं हैदर से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती, चाहे मेरी शादी इसके साथ हो या ना हो, और मैंने तुमको हमेशा सिर्फ अपना दोस्त माना है, महा ने फरहान से कहा। पर मैं तो आपसे शादी करना चाहता हूँ, फरहान ने महा से प्यार भरे लहजे में कहा। शक्ल देखी है अपनी? कहाँ वो हैदर और कहाँ तुम? बड़ी माँ ना होती तुम आज किसी यतीम खाने में होते। हमारे टुकड़ों पर पल के मुझसे ही शादी के ख्वाब देख रहे हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, महा ने गुस्से से कहा। फरहान की आंखों में आंसू आ गए और कमरे से बाहर चला गया। देखते ही देखते एक माँ तितली के पंखों की तरह उड़ाकर उड़ गया और गुजर गया। हैदर ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आज वो अपने स्टाफ का इंटरव्यू कर रहा था। फरहान भी उसके साथ था। उसका ऑफिस बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत इमारत पर तमीर था। रानी, आज आप बहुत खुश हैं? काजल ने पूछा। हाँ, आज मैं अपने प्यार से मिलूँगी, सबके सामने। किसी का डर नहीं मुझे। आज मैं बहुत खुश हूँ। कशिश ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और उसको कह के पूरी गार में गूंजने लगे। हैदर और फरहान आपस में बातें कर रहे थे। यार, 2 सीट रह गई हैं बस। इनके लिए 2 लड़कियों की ज़रूरत है और सुबह से एक भी अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ, फरहान ने कदरे मायूसी भरे लहजे में कहा। चल यार, हो जाएंगी सिलेक्ट, हैदर ने फरहान को तसल्ली दी। सर, मैं आई कम इन? एक नीली आंखों वाली लड़की ने ऑफिस के अंदर आने की इजाज़त लेते हुए कहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
एक दफ़ा फिर आपको बता दिया जाए कि कहानी में सुलोचना, मोहिनी और मोना का जो ज़िक्र किया गया है ये एक दूसरी कहानी के किरदार हैं जो जल्द ही इसी चैनल पर जो है पोस्ट होगी, अपलोड होगी। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और कहानी कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं जल्द इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।